बहुत सारे लोगों का साथ दिक्कत ये है कि वो अपने पेनिस को बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ना तो वो बुनियादी जो बात है उसको समझते हैं और ना ही अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करते हैं। और अननेसेसरी कोई भस्म ले ली, किसी ने कोई पुड़िया ले ली, किसी ने कोई टैबलेट ले ली, उस सब पे वो लगे रहते हैं। देखो, कोई भस्म आप ले रहे हैं, यदि आप पुड़िया ले रहे हैं या कोई क्रीम लगा रहे हैं या कोई लोशन लगा रहे हैं, इसका बहुत कम 1-2% इफेक्ट हो सकता है और ये भी बहुत लिमिटेड टेम्परेरी होगा। पेनिस हेल्थ कोई अलग, कोई जादुई हेल्थ नहीं है। यदि आप दिमाग से, आप शरीर से स्वस्थ हैं, आप यदि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फिट हैं, हेल्दी हैं, तो आपका पेनिस भी स्ट्रांग होगा, आपकी सेक्सुअल पावर भी अच्छी होगी और आप अच्छा सेक्स भी परफॉर्म करेंगे। क्योंकि आप ओवरऑल इसको आपको समझना होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि यदि पेनिस लिंग आपका खड़ा नहीं होता या फिर उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती, पावर नहीं आती और आप सेक्स को परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर ये क्या समस्या है, इसको पहले समझने की जरूरत है। आज उसके बारे में मेडिसिन भी आपको बताएंगे, आपको नेचुरल फूड भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप उस पुअर समस्या को समझिए। यदि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पुअर प्रोडक्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो आपका पेनिस हार्ड नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा। यदि आपको बॉडी के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है उसके कारण ही पेनिस में स्ट्रेंथ आती है, स्टेमिना आती है और वो इरेक्ट करता है और उसके कारण ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिस कारण पेनिस को हम इरेक्टाइल या इरेक्ट पोजीशन में देख पाते हैं और उससे हम सेक्स परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरी बात है कि एजिंग फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन बहुत सारे लोग 40, 50, 60 में आने के बावजूद भी यंग लोगों की तरह सेक्स परफॉर्म करना चाहते हैं, जो कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। आपको एंड्रोपोज होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, आपको मीनोपॉज आता है, उसके बाद आपकी मानसिक, शारीरिक, फिजिकल हेल्थ 20%, 30% डिटोरेट करती है। यानी 40 के बाद 10%, 45 के बाद 20%, 50 के बाद 30%, 55 के बाद 40% और 60 के बाद आपकी 40% शारीरिक, मानसिक जो पावर है और फिजिकल और सेक्सुअल पावर वो कम हो जाती है। एंड दैट इज अ नेचुरल एजिंग। इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लो टेस्टोस्टेरोन, यदि किसी कारणवश आपका टेस्टोस्टेरोन का मतलब सिक्रीशन कम है, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन्स है, तो भी आपका पेनिस स्ट्रेट नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा। स्ट्रेस यदि आप कंटिन्यूस आपको कोई रहता है, एंजाइटी आपको रहती है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि लेक ऑफ स्लीप, यदि अच्छी नींद नहीं है, तो आप कितनी दवाई खाएं, कुछ भी करें, XYZ कुछ भी कर लें, आपकी पेनिस हेल्थ अच्छी नहीं होगी। स्मोकिंग एंड अल्कोहल डायरेक्टली आपको स्पर्म पे और टेस्टोस्टेरोन पे और ब्लड फ्लो पे प्रभाव डालते हैं, जिससे कि आपके पेनिस में ताकत आपको नहीं लगती है। मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, OCD है। ये सब कंडीशंस हैं। और भी कुछ दूसरी कंडीशंस होती हैं जो आपके पेनिस हेल्थ पे, जो आपके पेनिस के इरेक्शन पे, सेक्स पावर पे डायरेक्टली इफेक्ट डालती हैं। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को हम कैसे इंप्रूव करें। नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में ही बनता है, लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं कि यदि रेगुलरली हम उसको परफॉर्म करें तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा सकते हैं और उससे अपने लिंग को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पेनिस हेल्थ को और मेल हेल्थ को और सेक्स पावर को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है पालक। आप अपने खाने में पालक शामिल करिए। बहुत ही सीजनल, बहुत अच्छी वेजिटेबल है पालक, जो कि पॉकेट फ्रेंडली है, हर जगह मिल जाता है। तो आप पालक खाइए और पालक के साथ एक अमाउंट में यानी 1% मेथी का जो पत्ते आते हैं वो भी आप मिला लीजिए। तो ये डिटॉक्सिफाई भी करेगा और इससे आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर है, जो कि सेक्स पावर को डिक्लाइन करता है, वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इससे आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ अच्छी होगी। चुकंदर खाइए, चुकंदर का जूस पी सकते हैं आप। चुकंदर कच्चा भी खा सकते हैं, बॉइल्ड करके भी खा सकते हैं, जिस तरीके से भी आप खा पाएं। गाजर खाइए, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। ये आईज और स्किन के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन सेक्स पावर के लिए भी बहुत अच्छा है। तरबूज खाइए। तरबूज के अंदर भी आपका ये एक नेचुरल वियाग्रा कहा जाता है तरबूज को। इससे भी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा और आपकी पेनिस की जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा, पेनिस स्ट्रांग होगा। उसके बाद आप खजूर खाइए। खजूर में मैग्नीशियम है,
कैल्शियम है, आयरन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि खजूर आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में मदद करता है। बादाम खाइए, इसमें आपको गुड क्वालिटी फैट एंड प्रोटीन मिलेगा, जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट अप करने में मदद मिलती है। उसके बाद है आप अश्वगंधा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अश्वगंधा यू कैन टेक फ्रॉम डाबर कंपनी और द हिमालय। अश्वगंधा एक टैबलेट और एक कैप्सूल डेली 1 से 3 महीने खा सकते हैं, दैट इज आल्सो हेल्पफुल। लेकिन इसके बावजूद भी यदि समस्या बनी रहती है तो यू हैव टू कंसल्ट विद फिजिशियन और सेक्सोलॉजिस्ट और हार्मोनल जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, पेनिस यदि आपका नहीं इरेक्ट हो रहा है तो इसके पीछे कुछ दिमागी बीमारियां या आपके पार्टनर के साथ आपका डिटैचमेंट या पार्टनर के साथ मैकेनिकल रिलेशन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। पेनिस को इरेक्ट करने के लिए पहले आपको इमेजिनेट करना होगा सेक्स को, अपने पार्टनर को, उसकी बॉडी को, देन योर बॉडी विल स्टार्ट सिक्रीटिंग द हार्मोन्स। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डील कर सकते हैं। अपनी हेल्थ पे काम करिए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज करिए, राइट फूड लीजिए, और अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा इमोशंस डालिए, थोड़ा सा प्यार पैदा करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, फोर प्ले करिए, और फोर प्ले परफॉर्म करने से पहले फोर प्ले को आप इमेजिनेट करिए, तो देन योर बॉडी एंड ब्रेन विल बी प्रिपेयर एंड सिक्रीट द नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे कि आपका पेनिस इरेक्ट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, एंड यू कैन परफॉर्म द सेक्स। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।